अस्सलाम वालेकुम। सब क्या हाल चाल? ठीक ठाक होंगे आई श्योर। अपना ख्याल रखिए, स्पेशली आजकल के दौर में जबकि बहुत ज़्यादा परेशानी फैली हुई है। सो मैं प्रे करती हूँ कि आप सब सेफ रहें। और मैंने आज अपने साथ कोविड-19 पाकिस्तान में कैसे फॉलो कर रहे हैं एसओपीज और सब कुछ, गंगाराम हॉस्पिटल की स्पेशली मैं आपको सिचुएशन बताऊंगी। तो मैंने अपने साथ एक बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर अदनान अरशद हैं, उन्हें अपने साथ लिया है। तो आप उनकी ज़बानी सुने कि क्या हाल है पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स का। अपना ख्याल रखें। और अब हम डॉक्टर अदनान अरशद के पास चलते हैं लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अदनान अरशद है। मैं कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हूँ और वाइस प्रेसिडेंट हूँ यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन पाकिस्तान का। मैं आप तक कुछ बातें पहुँचाना चाहता हूँ कोरोना पेंडेमिक के हवाले से। जब से कोरोना का पहला केस पाकिस्तान में 26 फरवरी को रिपोर्ट हुआ है, तब से पूरी की पूरी डॉक्टर कम्युनिटी और मेडिकल से रिलेटेड हर शख्स इस बात पर ज़ोर दे रहा था कि इस पेंडेमिक का कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि सोशल डिस्टेंसिंग और राब्तों में कमी की जाए। इसी को बुनियाद बना के 15 मार्च को जब हुकूमत ने स्कूल कॉलेजेस बंद किए, तो यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन वो पहली ऑर्गेनाइजेशन थी मेडिकल कम्युनिटी की जिसने गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया था हाथ जोड़ के कि आप मार्केट्स को, रेस्टोरेंट्स को, नॉर्दर्न एरियाज़ को भी बंद करें ताकि लोग घरों में रह सकें और सोशल डिस्टेंसिंग को कामयाब बनाया जा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने उन बातों पे उस वक्त अमल भी किया और पहले 2 महीने में जो शरह थी कोरोना से इन्फेक्शन की वो काफ़ी कम रही हमारे मुल्क में। लेकिन कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर जिनकी आज तक हमें तो समझ नहीं आ सकी, शायद हुकूमत वक्त बेहतर बता सके, कि पूरा रमज़ान गुजारने के बावजूद ईद से चंद दिन पहले सारी मार्केट्स को, शॉपिंग मॉल्स को खोल दिया गया और पब्लिक में जो एक कोरोना का खौफ डेवलप हुआ था या कोरोना से मुतालिक जो आगही उन तक पहुंची हुई थी उसको ज़ायल करते हुए सारी मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स को खोल दिया गया और ट्रांसपोर्ट को भी। और उसका खमियाजा एज अ मेडिकल प्रोफेशन हमें ये भुगतना पड़ा और एज अ कौम हमें आने वाले दिनों में भी भुगतना पड़ेगा कि उन 4-5 दिन के जो लॉकडाउन को ईज़ किया गया और उसके बाद जिस तरह से हालात हुए हैं और वो 10-15 दिन का टाइम पीरियड गुजरने के बाद इस वक्त हस्पतालों की ये सिचुएशन है कि वहाँ पे बेड्स मिलना बहुत दूर की बात हो गई है और मैनेजमेंट अल्लाह के हवाले। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे हेल्थ सिस्टम पहले भी ये सारा लोड उठाने का मिजाज नहीं था, पहले भी हमारे पास शॉर्टेज थी। लेकिन अब कोरोना की वजह से जो हालात हैं मैं वो कुछ आपसे शेयर कर देता हूँ। इनिशियली 2 से 3 सेंटर्स बनाए गए लाहौर में जहाँ पे इलाज हो रहा था, लेकिन अब क्योंकि मरीज़ों का इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा है और हम बार बार ये कहते रहे कि आप एटलीस्ट किसी एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल को पूरे का पूरा कोरोना के लिए डेडिकेट कर दें ताकि ये मरीज़ बाकी अस्पतालों की तरफ ना आएँ और हम उनको एक जगह पे ट्रीट कर सकें। लेकिन अब जब हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, अब हेल्थ डिपार्टमेंट को ये समझ नहीं आ रही कि इन मरीज़ों को किस तरह से और कहाँ पे इनका इलाज करना है। उसकी वाज़ह मिसाल, रिसेंट वाज़ह मिसाल ये है कि हेल्थ मिनिस्टर साहबा गंगाराम में आई और वहाँ पे एक ऑर्डर जारी हुआ कि यहाँ पे कोरोना के वार्ड्स, हाई डिपेंडेंसी यूनिट जिनको एचडीयू कहा जाता है, वो इस्टेब्लिश किए जाएँ 48 घंटे के अंदर अंदर। अब हेल्थ डिपार्टमेंट और हेल्थ मिनिस्टर को खुश करने के लिए पूरी की पूरी इंतज़ामिया हरकत में आई और गंगाराम में 2 मेन मेडिकल यूनिट्स जो गंगाराम की बिल्डिंग के बिल्कुल दरमियान में वाक़ हैं उनको एचडीयू यूनिट बना दिया गया। अब हाई डिपेंडेंसी यूनिट वो यूनिट होते हैं जहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट और जिन मरीज़ों को फौरी ज़रूरत है इलाज की उनको दाखिल किया जाता है। लेकिन गंगाराम के हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स का ये हाल है
कि वहाँ पे 60 बेड लगा दिए गए हैं और उनको मॉनिटर करने के लिए जो उनको मॉनिटर्स लगने हैं, कार्डियक मॉनिटर्स, वो सिर्फ 4 अवेलेबल हैं। और कोरोना के मरीज़ में सबसे ज़्यादा कमी ऑक्सीजन की होती है और उसको देखने के लिए जो पल्स ऑक्सीमीटर चाहिए होता है वो सिर्फ 2 अवेलेबल हैं। और जिन डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सेज ने उनको देखना है, उन्होंने अगर किट पहननी है या मास्क पहनना है या ग्लव्स पहनने हैं, तो वो पूरे का पूरा वार्ड दरमियान में से गुजर के उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हैं और वहाँ पे एक कमरा दिया गया है जहाँ पे वो किट और मास्क अपना पहनते हैं और उससे पहले जो कुछ होता है वो आप सबके सामने है। इसके अलावा जहाँ पे भी कोरोना के पेशेंट्स का इलाज हो रहा होता है वहाँ पे अटेंडेंट्स को आने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन गंगाराम में हर मरीज़ के साथ 2 से 3 अटेंडेंट मौजूद हैं और किसी के साथ 5 से 6 अटेंडेंट्स भी मौजूद हैं और सिक्योरिटी के कोई हालात नहीं है, ना कोई गार्ड वहाँ पे अवेलेबल है। अब आने वाले दिनों में डॉक्टर्स और नर्सेज़ के साथ मरीज़ और उनके लवाहकीन क्या करेंगे, वो पहले भी आप देखते रहे हैं। सारे जो अस्पतालों की सूरत हाल है, रोज़ की तोड़ फोड़ हो रही है, सिक्योरिटी लेजिस्लेशन अभी तक नहीं बना है, लेकिन हम दोबारा वार्न कर रहे हैं कि अभी भी जो कोरोना के ऊपर यूनिट्स चल रहे हैं, अब हुकूमत ये चाहती है कि आप आउटडोर पेशेंट्स को भी खोल दें। अगर आउटडोर डिपार्टमेंट्स खुलते हैं तो सिर्फ गंगाराम के आउटडोर में 6 से 7 हज़ार लोग रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उन 6 से 7 हज़ार लोगों को आप SOPs किस तरह फॉलो करोगे? आपने कहा जी कि आप मार्केट्स खोलेंगे और SOPs फॉलो की जाएंगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी मार्केट में SOP फॉलो हुई है, कौन सी ट्रांसपोर्ट में SOP फॉलो हुई है? तो जब आप SOPs फॉलो नहीं कर सकते तो खुदारा हेल्थ प्रोफेशनल्स को आप टेबल पे अपने साथ बिठाएं, उनसे पूछें, उनसे मसले पूछें, ताकि वो आपको बेहतर तरीके से गाइड भी कर सकें और अस्पतालों की सूरत हाल बेहतर हो सके। अगर आप ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें करना चाहेंगे तो एज अ हेल्थ प्रोफेशनल हमें ये चीज़ें अपने हाथ में लेनी पड़ेंगी और फिर हम डिसाइड करेंगे कि आउटडोर में पेशेंट्स को किस तरह से देखना है और हमने अपनी सर्विसेज आउटडोर में रूटीन पेशेंट्स के लिए अवेलेबल करनी है या सिर्फ कोरोना के लिए अवेलेबल करनी है। उसके लिए 8 तारीख से हम ये दोबारा हुकूमत वक्त को तंबीह कर रहे हैं कि 8 तारीख से जो आउटडोर खोलने का ऐलान किया गया है उस पर नज़रसानी करें और मरीज़ों की बेहतरी के लिए और मरीज़ों के इलाज मुआवजे में बिला तातुल फराहमी के लिए आउटडोर डिपार्टमेंट्स को अभी ना खोला जाए।